Yeah, good morning. Samir has come now, I think. हाँ समीर, just tell me ये आंसर हमारा हुआ है कि नहीं? This is, I think, the last part of HR. Okay, great. Thanks for confirming. So let me just, I've started the recording. Great. Thanks for confirming. So we'll quickly start with this answer. See students, ये जो आंसर है, this is also very important for your exams. Okay, normally see job analysis मैंने आपको I remember ये concept roughly तो explain किया ही होगा, डिटेल में नहीं किया है, राइट? सो इसलिए ये जो है आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ. दिस इज नोन एज जॉब एनालिसिस. ये एचआर का कंसेप्ट है. अगेन मैं बोल रही हूँ एचआर का कंसेप्ट है. आज ऑफिशियली फाइनली हमारे डिवीजन का अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. पीपल आर कॉन्स्टेंटली आस्किंग मी अबाउट एग्जाम. सी अब तक यूनिवर्सिटी का कुछ सर्क्यूलर नहीं आया है. आइडियली जहां तक मुझे पता है, they are thinking of keeping exams in January. Okay, now I don't know whether it will be in physical form, online form. अब तक हमें भी कुछ पता नहीं है. ठीक है, उतना पता है कि नवंबर में कल तिवारी सर हैज ऑलरेडी पोस्टेड ऑन ग्रुप राइट अबाउट योर वेकेशन. सो अभी उतना पता है. मैं आपको वही बोल रही थी, बट इसलिए टीवाई में हो तो यूनिवर्सिटी कभी भी एग्जाम डिक्लेयर कर सकता है. तो वही मैं आपको बोल रही थी, बी प्रिपेयर्ड विथ योर कॉन्सेप्ट्स. फिर ऐसा एंड मोमेंट पे भागा दौड़ी नहीं होना चाहिए, राइट? I really wish ऐसा हो students, but I don't know about the news because just recently I heard कि local train start हो रही है, right? That means कि शायद physical भी कर सकते हैं. Even I don't know about the future. After Diwali we will get a better picture क्या होगा, ठीक है? And that reminds me of one more thing. Have you tried attempting the quiz? आप लोगों ने वो अटेम्प्ट किया है कि नहीं? जस्ट टेल मी. व्हाट आई मीन इज वो लिंक ओपन हो रहा है कि नहीं आपसे? बिकॉज आई डोंट नो, कल तुम्हारे क्लास में से ही कोई था, दे वर टेलिंग मैम आपने लिंक क्लोज कर दिया. मैं वही बोल रही थी, मुझे क्लोज करना ही नहीं आता है, मैंने कुछ क्लोज नहीं किया है. हाँ ग्रेट. तो वही मैं बोल रही थी जस्ट अबाउट ओपनिंग. मैं आपको आराम से नेक्स्ट, टुडे इज फ्राइडे, मैं आपको आराम से नेक्स्ट फ्राइडे तक का टाइम दे रही हूँ. अटेम्प्ट द क्विज एज पर योर ओन कन्वीनियंस, ठीक है? मेरा कहने का यही मतलब है कि ऐसे ही कुछ भी मत लिख देना, सोच समझ के लिखा करो. ओके, वॉच ऑल माय प्रीवियस वीडियोस ओनली देन अटेम्प्ट द क्विज. हड़बड़ी में मत करना देना कि चलो आज मैम हमें निपटा देना है, ऐसे मत करो प्लीज. ओके ग्रेट. नाउ स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ जॉब एनालिसिस, ठीक है? सी स्टूडेंट्स, एनालाइज करने का मीनिंग क्या होता है? कोई भी चीज हम डिटेल में स्टडी करते हैं वो. ओके, तो उसमें वही लिखा है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑल परसिस्टेंट जॉब फैक्ट्स. मतलब ऑल जॉब रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है हम लोग वो ऑब्टेन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज जॉब एनालिसिस. ठीक है, अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप है इसके, job description and job specification. That is what we have to understand. ठीक है, great. Now see, I will tell you again, नाम में ही मीनिंग लिखा हुआ होता है. So see, first one is job description. A statement, अच्छा let me zoom in थोड़ा, yeah. A statement containing items such as job title, location. See students, normally अगर मैं आप लोगों को बताऊं, okay, when we give ads in newspapers, हम लोग ये सब देखते हैं, yes or no, कि फॉर एग्जाम्पल पोजीशन ऑफ एचआर असिस्टेंट, वो हमारा जॉब टाइटल हो गया. ठीक है, लोकेशन में भी गोदरेज प्लांट इन विक्रोली. ओके, जॉब समरी मीन्स व्हाट ही इज सपोज टू डू. ड्यूटीज मतलब कई बार आप देखो लिखा हुआ होता है ना, एन एमबीए विथ एटलीस्ट 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस. ओके, उसको वहां पे क्या काम करना है, पेरोल का, ट्रेनिंग का, वो सब लिखा हुआ होता है, राइट? मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब भाई आइडियली कौन से टाइप का काम है. ठीक है, मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. मतलब सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल एचआर की तो जॉब सिंपल होती है, यू शुड नो बेसिकली हाउ टू यूज एक्सेल, पीपीटी, वर्ड, ये सब जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हम यूज करते हैं, राइट? अच्छा,
नाउ टेल मी वन थिंग, फॉर एग्जांपल अगर एक टाइपिस्ट की जॉब है एंड वो बोल रहा है मुझे टाइपिंग आता ही नहीं है, तो उसका कुछ यूज है क्या? जस्ट टेल मी। टाइपिस्ट की जॉब है, वो बोल रहा है मुझे टाइपिंग नहीं आ रहा है, उसका कोई यूज है? नो मतलब उसमें वही बेसिकली कहा गया है कि ही शुड नो मशीन टूल्स, मतलब वो जो भी कीबोर्ड है, वो टाइप करने का मशीन है, वो कैसे चलाना चाहिए उसको बेसिकली आना चाहिए। ठीक है। या ड्यूटीज मतलब नॉर्मली यू नो अबाउट द वर्किंग आवर्स, कि हाउ मेनी आवर्स ऑफ वर्क ड्यूटी डज ही हैव। ओके। मशीन्स टूल्स इक्विपमेंट्स हो गया, मटेरियल्स एंड फॉर्म्स यूज। सी स्टूडेंट्स, कई बार वर्कर्स जो है व्हेन दे वर्क इन फैक्ट्रीज, ओके, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इवन फॉर एग्जांपल अभी आप देखो जो डॉक्टर्स होते हैं, ओके, व्हेन दे गो इनटू कोरोना वायरस पेशेंट्स जो होते हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक सब कपड़े पहन के जाते हैं, राइट? मैं वही बोल रही थी। तो बेसिकली वही का मटेरियल्स एंड फॉर्म्स, तो आप फैक्ट्री के भी वर्कर्स देखो, दे आर सपोज टू वेयर हेलमेट्स एंड ऑल, राइट, ताकि कहीं अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऊपर से गिरे नहीं, इसलिए हेलमेट पहनना जरूरी होता है, राइट? वो लोग ग्लव्स भी पहनते हैं बिकॉज कई बार अगर केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो दे शुड मेक श्योर कि राइट वो केमिकल्स अपने बॉडी को अफेक्ट ना करें, राइट? सुपरविजन गिवन और रिसीव दोनों है इसमें। सुपरविजन गिवन मतलब अगर हम सुपरवाइजर है, तो व्हाट टाइप ऑफ ड्यूटीज वी आर सपोज टू डू, या तो रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब हम किसके अंडर काम करेंगे उसकी बात हो रही है। ठीक है। Working conditions very important students. See, I don't know, last year myself and a few other batches, हम लोग नवनीत की इंडस्ट्रियल टूर स्टडी टूर पे गए थे। जस्ट टेल मी वेर यू पीपल देयर, आप लोग का क्लास, बिकॉज आई डोंट नो यू ऑल पर्सनली। ओके ग्रेट, आप लोग गए थे, ठीक है। तो सी वहां के आप लोग फैक्ट्रीज, अच्छा फॉर दोज ऑफ यू हैवंट गॉन, आपको नहीं समझ में आएगा क्या हुआ था बेसिकली इज, यू नो सी, वो लोग की आपने ऑफिसेस देखी थी, राइट, स्पेशली जहाँ पे वो काम चल रहा था बुक्स बनाने का एंड ऑल, आप लोग देखो इट वाज टू नॉइजी, यस और नो, काफी ज्यादा आवाज था। एंड वहां पे इफ यू सी यू नो एसी एंड ऑल उतना स्ट्रांग नहीं होता है अनलाइक ऑफिसेस। मतलब वही बोल रही हूँ, वर्किंग कंडीशंस इसके बारे में भी पीपल शुड बी फुल्ली अवेयर। और एक एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट, सी जो लोग माइनिंग का काम करते हैं ना, जमीन खोदने का, इवन देयर ड्यूटी इज वेरी हार्ड। ओके, जमीन के नीचे काफी गर्म होता है। व्हाट आई मीन इज दे शुड आइडियली नो अबाउट द वर्किंग कंडीशन। कई बार यू नो स्टूडेंट्स, इवन एमबीएस जो होते हैं, कई बार उनकी ग्राउंड पे ड्यूटी होती है, मीन्स व्हाट, ऑफिस में नहीं जाएंगे, सेल्स में। अब सेल्स में तुम्हें इधर उधर घूमना पड़ता है, यू ऑल नो, धूप हो बारिश हो ट्रैवलिंग होती ही है, राइट? मतलब पीपल शुड, एम्प्लॉय शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हैजार्ड्स मतलब रिस्क इन्वॉल्व, ये फैक्ट्रीज में अप्लाई होता है स्टूडेंट्स, वो लोग को बोला जाता है कई बार आग लगती है, क्या रिस्की काम कर रहे हो तुम, माइनिंग का मैं आपको बोल रही थी, राइट, उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है, राइट? और एक आपको इसमें एग्जांपल देना चाहती हूँ, सी फॉर एग्जांपल, ओके, एक पायलट है, यू ऑल नो हु अ पायलट इज, जो हवाई जहाज एयरप्लेन्स उड़ाते हैं, ठीक है? आप लोग, आई डोंट नो इफ यू नो समवन जो पायलट्स है कि नहीं, बट उनकी सैलरीज काफी हाई होती है, ओके, लाइक एक महीने में ऑलमोस्ट 2 3 4 5 लाख, डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि मैम इतनी ज्यादा सैलरी क्यों होती है पायलट की? ओके, सो सी स्टूडेंट्स, आइडियली आप लोग मुझे बताओ, रोड एक्सीडेंट होता है, रेलवे का एक्सीडेंट होता है, आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगी, यस और नो? आप हवाई जहाज उड़ा रहे हो सो मेनी फीट अबाउ द स्काई, टेल मी, अगर वहां पे कुछ हो गया तो तुम्हें कोई हेल्प करने आने वाला है? जस्ट टेल मी, इज एनीवन गोइंग टू कम देयर? इट्स अ बिग नो। इसलिए हैजार्डस जॉब वो मानी जाती है। व्हाई? बिकॉज वो टाइम पे पायलट का ही इंटेलिजेंस काम करेगा, हाउ ही विल सेव द प्लेन। ओके, एंड आपको हजार्ड्स पता ही है स्टूडेंट्स, प्लेन ऐसे ही हुआ है हिस्ट्री में, पूरे दरिए के अंदर क्रैश हो गए, राइट? आई मीन इट इज अ रिस्की जॉब। ओके,
यस, वही मैं आपको समझाना चाहती थी, दिस इज नोन एज जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके, कई बार वो बीच में आपने सुना होगा, इट हैपेंड विद वन आर्मी पर्सनल, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम। वो इश्यू मार्च में काफी ट्रेंड हो रहा था, आई थिंक अभिनंदन, राइट? आप देखो उसकी ड्यूटी, उसका प्लेन क्रैश हुआ था पाकिस्तान में। आई मीन जस्ट इमेजिन, आप एक दुश्मन की टेरिटरी में जा रहे हो, क्या हालत हुई होगी, राइट? हैजार्ड्स इन्वॉल्वड इन अ जॉब, यस। The next one is job specification. सी स्टूडेंट्स, जॉब डिस्क्रिप्शन में हम लोग सिर्फ जॉब को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये सब जॉब ऐसी होती है, वैसी होती है, रिस्क इसमें ये सब है। जॉब स्पेसिफिकेशन, नाउ वी आर बीइंग, हम लोग नौकरी पे एंड ऑल डालते हैं ना, तो ये सब डालते हैं कि जॉब कैसी कैसी होती है ऑन जॉब पोर्टल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट जॉब स्पेसिफिकेशन, मतलब वी आर बीइंग स्पेसिफिक नाउ कि हमें कैसे टाइप का कैंडिडेट चाहिए। देखो क्या लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिफिकेशंस नेसेसरी टू डू द जॉब। ओके, usually contains item like education, experience, very important students। see, एजुकेशन आपको पता ही है, हर एक फील्ड में अगर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट हो, नॉर्मली दे प्रेफर एमबीए, राइट? इन द सेम वे अगर कोई पायलट की बात हो रही थी, तो उसके लिए यू ना आपने वो एविएशन का जो कोर्स होता है वो फिनिश करना चाहिए। सी स्टूडेंट्स, कई बार अगर ह्यूमन रिसोर्स हेड हेड की अगर रिक्वायरमेंट है, ओके, तो व्हाट दे प्रिफर इज यू नो एक्सपीरियंस पर्सन हो। आप देखो कई बार ये भी लिखा हुआ होता है एड्स में, राइट? समवन विद एटलीस्ट 2 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, ट्रेनिंग एंड जजमेंट, इसका क्या मीनिंग हो जाता है? ट्रेनिंग अगर किसी ने अच्छे से लेके रखी है, यू नो स्टूडेंट्स, इसलिए मेनी पीपल हैव सीन, यू नो आपकी एज में आफ्टर दे कंप्लीट देयर टीवाई, वो लोग एक कंप्यूटर का कोर्स कर लेते हैं बेसिकली, राइट? दे टेल कि हमने कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले रखी है। इवन इफ पॉसिबल, यू नो स्टूडेंट्स, आपको भी वेकेशन में एंड ऑल टाइम मिले, आई वुड एडवाइज यू, आप लोग ऐसे एक अच्छे सर्टिफाइड कोर्स के लिए जाओ। व्हाई? बिकॉज कंपनीज विल लाइक इट। फ्यूचर में कंपनी में सब लोग वर्ड, एक्सेल, पीपीटी इस पे ही काम करते हैं, एंड आई एम स्पेशली रिफरिंग टू एक्सेल। व्हाई? बिकॉज यू ऑल नो एक्सेल जितना इजी दिखता है, आई मीन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, काफी कुछ है उसमें, वी लुकअप, एच लुकअप, सो मेनी थिंग्स। ओके, तो वो आपको आना चाहिए। जजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। सी, जजमेंट का मीनिंग क्या हो जाता है? आपके यू नो आपके ऊपर कोई अगर सिचुएशन आता है, तो हाउ विल यू हैंडल इट? यू नो स्टूडेंट्स, हमें गोदरेज में भी एक सिलेक्शन टेस्ट हुई थी हमारी। दे हैड आस्क अस ऑन इन आवर सिलेक्शन टेस्ट, ओके, कि फॉर एग्जांपल कल अगर एक एम्प्लॉय नहीं आ रहा है कंपनी में ऑल ऑफ अ सडन, एंड वो 1 महीने बाद अचानक मुंह उठा के चला आएगा, व्हाट यू विल डू इज, फर्स्ट वन इज हायर फायर हिम ऑन द स्पॉट, से निकाल दो झगड़ा करके, तू ऐसा है वैसा है। सेकेंड ऑप्शन वुड बी, यू नो, मे बी कि तुम उससे बात करो, समझो उसकी क्या प्रॉब्लम है। सो आइडियली ये ऑप्शन करेक्ट था। अगर कोई गुस्सा वाला है, क्या बोलेगा वो? फर्स्ट ऑप्शन, कि तुम्हारी वजह से कंपनी के लॉस हो रहा है। नो, आफ्टर ऑल वी, आई मीन मैं मेरी बात कर रही थी, आई हैव डन एमबीए इन एचआर, तो ह्यूमन रिसोर्स समझने की अ, खूबी मेरे में होने चाहिए, राइट? व्हाट प्रॉब्लम्स पीपल गो थ्रू, राइट? इनिशिएटिव वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इनिशिएटिव का मीनिंग क्या हो जाता है? ये नॉर्मली यू नो आर्मी, नेवी, वो सब पोस्ट में ये अप्लाई होता है, पुलिस एंड ऑल। इवन इन मैनेजर्स, ओके, मैनेजर्स में भी हाउ विलिंग दे आर, कंपनी के लिए क्या वो लोग नए प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, हाउ विलिंग दे आर टू लर्न न्यू थिंग्स। आर्मी, नेवी में फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने अच्छा ब्रेवरी का एक्ट दिखाया है, आउट ऑफ द वे जाके लोगों को हेल्प की है, ओके, दैट इज नोन एज इनिशिएटिव। ठीक है, फिजिकल एफर्ट्स एंड फिजिकल स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ओके, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ। फाइन, सी स्टूडेंट्स, मैं पायलट्स की बात कर रही थी, तो लेट मी गिव उनका एग्जांपल। ओके, आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगेन आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन सच सीरीज, तुम लोग का मुझे पता नहीं है, बट आप लोग को ये चीज तो पता ही होगी, हमारा जो वर्ल्ड है, अवर अर्थ, मैक्सिमम ऑफ इट इज मेड ऑफ वाटर, यस और नो?
पता है कि नहीं? ये सब अपने स्कूल में पढ़ चुके हैं ये सब। जस्ट टेल मी, पता है कि नहीं? किसी को परसेंटेज याद है? हाउ मच परसेंटेज इज लैंड, हाउ मच परसेंटेज इज वाटर? एनीवन? क्या लिखा है? लेट मी सी। हाँ, मतलब पता है परसेंटेज एंड ऑल, अब छोड़ो वो 20%, बाकी जितना तो ओके ग्रेट। ठीक है। Yes, right, Sandesh. 70-30. Absolute. I think it's 27 to be exact. Even I am not sure. Absolutely maximum पानी है। तो मैं आपको पायलट्स का एग्जांपल दे रही थी स्टूडेंट्स। फॉर एवरी पायलट, इवन यू वोंट बिलीव, पायलट्स तो छोड़ो, जो एयर होस्टेसेस होती है ना, केबिन में फ्लाइट के क्रू मेंबर्स होते हैं, दे आर कंपल्सरीली टॉट हाउ टू स्विम। पानी में कैसे तैरना है, ये ट्रेनिंग उनके लिए कंपल्सरी होती है। नाउ कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई, क्यों ऐसा होता है? इसको ही हम बोलते हैं फिजिकल स्किल या फिजिकल एफर्ट। क्यों ऐसा कहा गया है? कैन एनीवन टेल मी? सी स्टूडेंट्स, देयर हैव बीन सिचुएशंस इन हिस्ट्री जब प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग पानी में की गई है। ओके, यू विल आस्क मी मैम ऐसा क्यों? काफी रीजंस हो सकते हैं। जब ब्रेक्स फेल होते हैं, एनीथिंग कैन हैपन। पानी में भी लैंडिंग, गुड समीर, यस, इमरजेंसी लैंडिंग करना हो तो यू आर राइट। कई बार पैराशूट से वो लोग कूद जाते हैं, कूद के एब्सोल्युटली वर्ल्ड में कहीं पे भी प्लेन उड़ रहा होता है, ऑल ऑफ अ सडन इट स्टॉप। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम, अगर हम लोग इंडिया से कहीं और जा रहे हैं, बीच में कुछ हो गया, इफ वी समहाउ फॉल एनीवेयर इन इंडियन ओशन, तो एटलीस्ट तैरना तो हमें आना चाहिए, यस और नो? अदरवाइज डूब के मर जाएगा। तो वही मैं बोल रही हूँ, दीज फिजिकल स्किल्स आर अ मस्ट फॉर पायलट्स। इनफैक्ट एयर होस्टेसेस के भी लिए जरूरी होता है ये। ओके, बिकॉज आइडियली, ओके ओके, आई रिमेम्बर what संदेश is talking about। उसके वहां पे प्लेन गिरा था, आई रिमेम्बर दैट, घाटकोपर वेस्ट में हुआ था वो, राइट? तो वही मैं आपको बोल रही थी बेसिकली कि इट इज अ मस्ट। तो ऐसी फिजिकल स्किल्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको अब टाइपिंग के जॉब का बोल रही थी। ओके, आप लोग मुझे बताओ, टाइपिस्ट का जॉब है, अगर वो बोल रही है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल यूजिंग कंप्यूटर्स, ऐसा चलेगा क्या स्टूडेंट्स? ऐसा चलने वाला है? ओके, और एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, चलो। फिजिकल एफर्ट, ओके। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कई बार ऐसी पोजीशंस होती है ना, उसके लिए आप न्यूज़पेपर में अगर एड्स देखते हो तो दे गिव सच रिक्वायरमेंट्स की रिक्वायर्ड मेल्स ओनली। कई बार एकदम जो हार्ड फिजिकल वर्क भी होता है ना, फॉर एग्जांपल आप लोग देखो बिग बाजार एंड ऑल स्टोर्स में सामान लेके इधर उधर रखना पड़ता है। आई मीन इवन दे पीपल समवन विद अ गुड फिजिक, जिसमें ताकत होनी चाहिए। आप लोग देखो, इसलिए कई बार हाइट रिक्वायरमेंट्स भी वो लोग लिखते हैं कि मिनिमम इतनी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या काम उन्हें करना चाहिए वो समझ में आ उन्हें। ओके, वी हैव टू क्लियरली टेल देयर एम्प्लॉइज। इसलिए इंटरव्यू के टाइम पे ये सब पॉइंट्स देखते हैं वो लोग कि आपकी पर्सनालिटी ये जॉब के लिए फिट है कि नहीं। स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मैं आपको वही बता रही थी, फ्यूचर में भी आपको अगर जस्ट रिमेम्बर, कई बार कोई जॉब मिले ना मिले, इफ यू आर सक्सेसफुल इन क्रैकिंग एन इंटरव्यू और नॉट, मैं आपको बेसिकली वही बताना चाहती थी ओवर हियर इज डोंट गेट अपसेट। सी, कई बार क्या हो जाता है, कंपनीज आर लुकिंग फॉर अ सर्टेन सेट ऑफ पीपल। ओके, दे ऑलरेडी हैव इट प्री डिसाइडेड। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बुरे हो रहे हो। सी, अगर हम मॉल में, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग यू, इफ वी आर गोइंग टू पिक अप अ ड्रेस, ओके, कई बार क्या है, महंगा दूसरा एक ड्रेस अच्छा है बट वो महंगा है, हमारे बजट में नहीं फिट हो रहा है, राइट? दैट इज व्हाई वी डोंट बाय। बट उसका ये मीनिंग नहीं हो जाता है कि वो ड्रेस बुरा हो गया, राइट? इट इज इन अ वे ऑल द मोर बेटर। बट कंपनी भी एम्प्लॉइज को अपने बजट के हिसाब से लेती है, यस और नो? ठीक है, वही मैं आपको समझा रही थी, ग्रेट।
The next one is communication skills. Very important students. See, especially marketing या sales related jobs हो student, उसमें always they look at your communication skills. Okay कि तुम अगर कोई marketing वाला है, for example चुपचाप बैठ रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, ऐसा क्या कभी कोई प्रोडक्ट बेच पाएगा? yes or no? तो वही बेसिकली यहाँ पे का है, ही शुड बी एबल टू टॉक टू पीपल. बात ही नहीं करेगा तो प्रोडक्ट कैसे बेच पाएगा? इवन यू नो स्टूडेंट्स, उसके बेसिस पे इवन टीचर्स फॉर एग्जाम्पल दे नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर तुम बोल ही नहीं पा रहे हो तो व्हाट्स द पॉइंट? आपका मैसेज पहुंचेगा कैसे स्टूडेंट तक, राइट? उससे ही मुझे याद आ गए, वो पिक्चर था हिचकी, राइट? आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट. बेसिकली उसमें वो टीचर थी, शी यूज टू स्टैमर, तोतला के बोल रही थी वो. तो मतलब वही स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा है द मैसेज विच शी इज टेलिंग, राइट? तो आई मीन इसलिए शी वाज केप्ट ऑन रिजेक्टिंग बाय ऑल द कॉलेजेस, राइट? वही था उसमें स्कूल्स. हाँ, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इमोशनल का मीनिंग क्या हो जाता है? इज यू नो सी, ओके देर आर टू साइड्स टू दिस, ठीक है? कई बार अगर मुझे डिसीजंस लेने हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको वो बोला था कि एम्प्लॉय कॉन्स्टेंटली एब्सेंट रह रहा है काम पे, तो दे विल एक्सट्रीम्स अच्छा नहीं होता है. फर्स्ट थिंग इज यू नो, मैं उसको सीधा बोल दूं कि कल से तू काम पे मत आ, मुझे कुछ सुनना नहीं है. सेकेंड वन वुड बी बीइंग टू फ्रेंडली, मतलब वो एम्प्लॉय ने 2-3 बार गलती की है फिर भी मैं उसे माफ कर रही हूँ. सी स्टूडेंट्स, आइडियली यू नो इमोशंस अच्छे हैं, यू नीड टू हैव सम इमोशंस. कई बार यू नो एम्प्लॉयज को कंपनी को कॉस्ट रीजंस काफी कुछ प्रॉब्लम्स होते, तो दे हैव टू लेट द एम्प्लॉयज गो. ओके, उन्हें जाना पड़ता है कंपनी छोड़ के. तो आई मीन एट दैट टाइम इवन बॉस हैज टू बी इमोशनली स्ट्रांग, कि उसमें वो होना चाहिए. व्हाट आई मीन इज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए एंड बहुत ज्यादा लीनियंट भी नहीं. तुम बहुत ज्यादा अगर लीनियंट हो, क्या होगा? सब लोग तुम्हारे सिर पे बैठ जाएंगे. ओके, मतलब इमोशनली हाउ गुड यू आर इन योर डिसीजन मेकिंग. द लास्ट वन इज अनयूजुअल सेंसरी डिमांड्स लाइक साइट, स्मेल, हियरिंग. इसमें मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? ओके, फर्स्ट एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ. सी स्टूडेंट्स, आपको वो पता है, आई डोंट नो नाउ हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू कोर्ट्स. कभी कोई कोर्ट गए हो? आई एम नॉट टेलिंग सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल, कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट पे भी गए हो? जजेस का जजमेंट कुछ सुना है? ओके फाइन, चलो नहीं गए हो तो एटलीस्ट आप लोगों ने वो मूवीज में तो देखा ही होगा. जज जो बोलता है ना, देर विल ऑलवेज बी सम पर्सन नेक्स्ट टू हिम. अच्छा गुड, मेनी ऑफ यू हैव गॉन, ग्रेट. सो जज के बाजू में देर इज अ लेडी और मैन, जो भी है जो बोल रहा है वो कॉन्स्टेंटली टाइप कर रहे हैं. स्टेनोग्राफर हम उसे बोलते हैं. यस और नो? आप लोगों ने वो देखा है एटलीस्ट पिक्चर्स में? देयर इज अ पर्सन नेक्स्ट टू द जज जो टाइप करते रहते हैं, वो जो बोल रहा है वो. यस एब्सोल्युटली. तब आप ये पोजीशन के लिए मुझे बताओ, वो जो ग्रेट पिक्चर में है वो. ओके, आप लोग मुझे बताओ वो जो टाइप कर रहा है. ओके, टेल मी वन थिंग, एब्सोल्युटली जज तो वहां पे फास्ट बोल रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए. यस और नो? सेकेंडली आप लोग मुझे बताओ, अगर वो लेडी है फॉर एग्जांपल, उसे हियरिंग में प्रॉब्लम है, उसे सुनाई नहीं दे रहा है, देन टेल मी वन थिंग, इज शी अ राइट फिट फॉर द जॉब? अगर उसे सुनाई नहीं दे रहा है तो एब्सोल्युटली. तो इसमें यही का है, सेंसरी डिमांड्स, उसका सुनाई देना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर उसे हियरिंग डिफेक्ट है, हियरिंग एड है, जज कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और टाइप कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? एट द सेम टाइम वन मोर एग्जांपल आई एम गिविंग यू, स्मेल. ओके, स्मेल एंड साइट, ओके, दोनों का दे रही हूँ. सी स्टूडेंट्स, इसमें अगेन मैं पायलट का एग्जांपल दे रही हूँ. आप लोग मुझे बताओ, पायलट्स जो होते हैं उनका विजन क्लियर होना चाहिए. यस और नो? सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली यू नो जो लोगों को बीपी डायबिटीज होता है, दे आर आइडियली नॉट प्रिफर्ड टू बिकम पायलट्स. लाइक फॉर एग्जांपल, या तो जो लोग, समवन हु इज प्रोन टू हार्ट अटैक्स. आप खुद सोचो, अगर इतने ऊपर उन्हें हार्ट अटैक आ गया, पायलट की ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट?
कल अगर उसे कुछ हो गया तो एंटायर क्रू इज डिपेंडिंग ऑन हिम, उसकी वजह से लोगों की जान अटकी हुई है। तो अगर उसे ऊपर हार्ट अटैक आ गया, कुछ आ गया, डॉक्टर नहीं मिल जाएंगे आपको, ग्राउंड पे मिल जाएंगे, ऊपर कोई नहीं मिलेगा। तो साइट मतलब वही, कई बार अगर फॉर एग्जांपल वेदर क्लियर नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स, पायलट्स के लिए स्पेशली एवरी विद इन एवरी फ्यू वीक्स उनका टेस्ट किया जाता है, साइट का, विजन का, स्मेल। अगर इवन आर्मी वाले लोग, सो फॉर एग्जांपल कल अगर फ्लाइट में कोई मशीन जल गया है, या तो फिर जलने का स्मेल आ रहा है, मतलब वो देयर इज एन एक्सीडेंट। आप लोग देखो, ये फायर वाले होते हैं ना, इवन दे आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू स्मेलिंग समथिंग, उन्हें तुरंत पता चल जाता है आग कहाँ पे लगी हुई है। तो वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जॉब स्पेसिफिकेशन इसलिए जरूरी है। Here we check the list of qualities required to एक अच्छे कैंडिडेट में क्या सब खूबियां होनी चाहिए। So now have you clearly understood the distinguish दोनों में difference, job description and job specification में? इसमें किसी को कुछ doubt है? Then please ask me. Just go through this PPT. Anyone is having any doubt? एक बार go through करो, और एक PPT भी है, वो मैं आपको अब इसके बाद दिखा रही हूँ। Okay, so let me do one thing, और एक PPT है, let me share it with you. हाँ, see this is a more, I would say, shorter version of it. See, ये फटाफट आप लोग देख लो स्टूडेंट्स, ये एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है। जॉब एनालिसिस इक्वल टू जॉब डिस्क्रिप्शन प्लस जॉब स्पेसिफिकेशन, दोनों से बना हुआ है, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या आता है एंड जॉब स्पेसिफिकेशन में मोर अबाउट द कैंडिडेट, उसका एजुकेशन स्किल्स, सेंसरी डिमांड्स, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे ही मुझे याद आ रहा है, आप लोग देखो कई जॉब्स होती है, ओके, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग एंड ऑल, आई मीन आप देखो, ओके, कॉल सेंटर की भी जॉब आप देखो स्टूडेंट, कॉल सेंटर्स में दे ऑलवेज वांट पर्सन्स विद गुड इंग्लिश, यस और नो। मार्केटिंग की जॉब में दे वांट पीपल विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल एज good personality. See, because marketing में students, personality is the first thing that everyone notices, yes or no? तुम्हारी personality कैसी है, so again that is very important, ठीक है। yeah, so I hope you have understood this answer. किसी को कुछ काम है, I mean sorry, doubt है अब, otherwise last 5 minutes में आपको वीडियो दिखा दूंगी। प्लीज आस्क मी, कुछ डाउट है? आज ऑफिशियली हमारा एचआर हो चुका है, ठीक है। नाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्विज। नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो यूनिट 1 मार्केटिंग है, उसके 2-3 कंसेप्ट रह गए हैं, दैट इज व्हाट आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, ओके। या, सो आई विल जस्ट टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। समझ में आया है तो प्लीज टाइप यस। ओके, ग्रेट, थैंक्स फॉर आंसरिंग। अभी आप लोग प्लीज स्टूडेंट्स ये वीकेंड घर बैठ के रिवाइज कर लेना कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। See students, your assignment questions are there in the chat box, okay.
फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय जॉब एनालिसिस। सेकंड क्या है, व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, एक्सप्लेन अलोंग विथ एग्जांपल्स। डेफिनेटली मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए यू आर सपोज टू राइट इट। ओके, सो नाउ इफ यू स्टूडेंट्स परमिट मी, टाइम कम है तो मैं फटाफट यूट्यूब पे जा रही हूँ। ठीक है, लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन। लेट मी टाइप जॉब एनालिसिस। ओके, हाँ, सी ये पहले टाइप किया हुआ है मैंने। ओके, लेट अस टेक दिस वीडियो। आई विल फास्ट फॉरवर्ड इट सिंस टाइम कम है। लेट मी स्किप दिस। ओके, थोड़ा फॉरवर्ड कर, टाइम कम है। क्या ड्यूटीज, लोकेशन क्या होगा, कौन सी पोजीशन है। ओके, उस सब के बारे में कहा है जॉब डिस्क्रिप्शन में। शी इज टेलिंग द सेम थिंग, एक प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट है। मैंने आपको एचआर मैनेजर का बताया था, राइट। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, ह्यूमन क्वालिफिकेशन या ऐसी क्या क्वालिटीज है जो एम्प्लॉइज में होनी चाहिए, राइट। वही लिखा है देखो, टेक्स्ट बुक में भी यही लिखा होगा, मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज जो होनी ही चाहिए। ओके स्टूडेंट, आई वुड से टेक्स्ट बुक में रिमेम्बर एडविन फ्लिपो इज अ वेरी फेमस मैनेजमेंट साइंटिस्ट। आप इनके डेफिनेशंस लिखना। क्लियरली इट्स रिटन, फंक्शंस रिलेटेड टू अ जॉब। यहाँ पे क्या है, ट्रेड स्किल्स, तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है, कैसी होनी चाहिए। ओके ओके, ये सब चीजें होती है, जस्ट गो थ्रू इट, यू ऑल ऑलरेडी नो दिस। ओके, में रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वी आर फाइंडिंग आउट हाउ केपेबल वी द एम्प्लॉइज। पहले जेडी है, फिर जीएस है, जॉब स्पेसिफिकेशन। कई बार यू नो स्टूडेंट एग्जाम में भी इंडिविजुअल शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जॉब स्पेसिफिकेशन। ओके, ठीक है, दिस इज फाइन, जस्ट लेट मी फास्ट फॉरवर्ड यू। while recruitment, you know, JS is important, right, वही लिखा है। जस्ट गो थ्रू इट वंस, ऑलरेडी ये मैं बोल चुकी हूँ, राइट। इसमें कुछ ज्यादा एग्जांपल्स है ही नहीं, मैंने आपको जो बोला वही बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो इस पे सब वीडियोस जो है स्टूडेंट सेम काफी बड़े वीडियोस है, राइट, यही कहा गया है। लेट अस टेक दिस वन। आई डू वन थिंग स्टूडेंट्स, अभी हमारा लेक्चर टाइम हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम बिफोर नेक्स्ट लेक्चर, आई डोंट नो, हाँ कल है हमारा, तो कल आई एग्जैक्टली स्टार्ट ऑन टाइम, स्टार्टिंग के 5 मिनट्स मैं आपको वीडियो दिखा दूंगी, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद मार्केटिंग। ठीक है, सो लेट मी जस्ट नाउ स्टॉप